हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस विजयसी पाठक में। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन बहुत सारी क्लासेस कर भी चुके हैं, थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। थ्योरी सहित जो भी था मैंने पूरा आपको बताया है। अब आपको याद करना है ये चीज़ों को, तो वो आपके माइंड में सेव हो जाएंगी बात है। तो अब अपन एक्सेल जो कर रहे थे उसमें ही मैं दो क्लासेस कर चुका हूँ। ये अपनी तीसरी क्लास है और पेज लेआउट ऑप्शन से अपन को यहाँ शुरू करना है। तो देखते हैं। सबसे मेन चीज़ सीपीसीटी में जो ज़्यादा आती है वो ये है कि किस टैब में कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा टैब कहाँ है। टैब तो मतलब टैब के नाम तो याद होना ही चाहिए बेसिकली, कि इतने इतने टैब होते हैं, ये तो हमें मालूम होना ही चाहिए। उन टैब के अंदर जब हम किसी भी एक टैब पर क्लिक करते हैं तो एक दूसरी पट्टी नीचे हमारे सामने, मतलब दूसरे और भी कई ऑप्शन उसके नीचे खुलकर आते हैं। उस जो नीचे जो हमारे सामने और कई ऑप्शन खुल जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, रिबन। उस रिबन में कई सारे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में और कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस ग्रुप में है। ये भी मैं वीडियो आपके लिए आज ही बनाऊंगा शायद, तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि किस टैब में कौन सा ग्रुप होता है, तो हमें उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन सा टैब कहाँ है, कौन सा ग्रुप किस टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है। ठीक है। थोड़े से कुछ ऑप्शन होते हैं कि वो ऑप्शन क्या काम करता है वो ये पूछ सकता है बस, थोड़े कुछ केसेस में। वैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पाया जाता है हमें यही पता होना चाहिए। बस इसी को वो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा और अपन उसको नहीं बता पाएंगे। अब हम आपको जो बता चुके थे एक्सेल में, देखो एमएस ऑफिस में क्या होता है, जैसे कि एमएस वर्ड की बात करें या एक्सेल की बात करें या पावर पॉइंट की बात करें, कुछ टैब्स या कुछ ऑप्शंस का फर्क है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही चेंज हो जाता है। जैसे होम है तो होम में होम जैसा ही रहता है सब में, कुछ अलग नहीं है। तो आप एक के अगर याद कर लेंगे तो दूसरे में आसानी होगी। ठीक है। अब ये पेज लेआउट है तो पेज लेआउट उस एमएस वर्ड से भी मिलता जुलता यहाँ होगा, कुछ अलग नहीं होता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ पेज लेआउट ऑप्शन हमारे सामने है, हमें इसको पढ़ना है। इसमें पहला ग्रुप हमें पेज लेआउट के अंदर, आप जैसे ही क्लिक करेंगे पेज लेआउट पर, एक नीचे अलग ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, एक पट्टी खुल के आ जाएगी जिसे हम रिबन कहते हैं। उस रिबन में कई सारे ग्रुप होते हैं। उसमें पहला ग्रुप हमें मिलेगा, एक्सेल में क्या मिलेगा, थीम। अब उस थीम में क्या होता है, एक तो कलर का ऑप्शन होता है, आपको कलर वगैरह चेंज करना है आप कर सकते हैं। फॉन्ट या फॉन्ट टाइपफेस या फॉन्ट के प्रकार को भी हम चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, थीम के अंदर से। इफेक्ट भी लगा सकते हैं, तो कोई 3D इफेक्ट हमें चाहिए है। ठीक है। या स्लाइड शो वगैरह जो भी होता है ऑप्शन अपन में यूज कर लेते हैं, ये कहाँ होते हैं, थीम के अंदर। अब हमने क्या देखा, पेज लेआउट एक टैब है। आपसे कोई पूछे पेज लेआउट टैब के अंदर 3D इफेक्ट कहाँ पाए जाते हैं, 3D इफेक्ट करना है हमें, या इफेक्ट ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए थीम। थीम में पाया जाएगा इफेक्ट ऑप्शन। थीम एक क्या है, ग्रुप ऑफ थीम के अंदर ये ऑप्शन है तीन, एक कलर, एक ये फॉन्ट का, एक इफेक्ट का, तो तीन ये ऑप्शन हो गए। तो ये क्या होगा, उसके ऑप्शन। तो हम यही मालूम होना जरूरी है, ये अंदर की बातें होती हैं, कई लोग नहीं निकलते हैं, नहीं पढ़ते हैं पर ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए कलर ऑप्शन है, फॉन्ट या फॉन्ट टाइप फेस है या इफेक्ट है, ये तीनों थीम के अंदर होते हैं पेज लेआउट ऑप्शन में। अब अगर पेज सेटअप की बात करें, पेज दूसरा ग्रुप हमें मिलेगा पेज सेटअप के नाम से। पेज सेटअप यानी कि पेज के जो साइज वगैरह होती है उसको सेट करने के लिए उसके उसको बोलते हैं मार्जिन। जैसे कि मान लो ये हमारा पेज है, एमएस वर्ड का पेज है, आपने देखा होगा यहाँ अपन लिखते हैं तो अगल बगल थोड़ी सी जगह खाली रहती है। अगल बगल जो थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली रहती है, अगल से बगल से ऊपर नीचे से, है ना। तो ये जो जगह खाली रहती है इसको ही हम मार्जिन बोलते हैं। यानी ये पेज के जितने दूर हो सकती है उसको हम पास भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम अगर नैरो मार्जिन लगाते हैं तो ये दूरी जो होगी ना अगल बगल पेज की, वह कम हो जाएगी। वो किसके तहत होती है, नैरो मार्जिन के तहत। तो ये मार्जिन उससे ही संबंधित होते हैं, किससे, पेज के सेटअप से। यानी पेज का हमें जो कंटेंट है वो किस तरह का करना है अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल मार्जिन रहता है, उस नॉर्मल मार्जिन में टॉप रहता है 0.75, बॉटम भी 0.75, लेफ्ट में 0.7 और राइट में 0.7। ये किस में होते हैं, ये होते हैं मार्जिन में। अगर हेडर फुटर की बात करें तो उसमें होता है 0.3 इंच और 0.3 इंच फुटर में होता है, बराबर सेम है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब अगर वाइड की बात करें, किसकी बात करें, वाइड की। वाइड में क्या होता है, पेज लेआउट में आप जाएंगे, वाइड में तो टॉप पे वन रहेगा, बॉटम वन यानी ऊपर नीचे वन, लेफ्ट राइट भी वन वन रहता है, और जो हेडर फुटर होता है वो 0.5 इंच हो जाता है। अब नैरो मार्जिन की बात करें, जो मैं आपसे कह रहा था, तो उसमें क्या होता है नैरो मार्जिन में कि
पेज का जो अगल बगल का जो हिस्सा होता है जिसमें जगह खाली बचती है वो खत्म हो जाती है वहां से। ठीक है, तो नैरो मार्जिन में क्या होगा, टॉप में 0.75, बॉटम में भी 0.75 है, लेफ्ट में 0.25, 0.25 राइट में, 0.3 हेडर है और एफ है 0.3 फुटर है। तो ये किस में होते हैं, ये होते हैं भैया नैरो मार्जिन के अंदर। अब अगर हम बात करें कस्टम मार्जिन की, अपने अनुसार अपन माउस के जरिए भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वहाँ जो पेज के ऊपर आप देखेंगे स्केल बनी रहती है, उन स्केल में दो तीन ऑप्शन होते हैं, दो तीन पतले पतले से, उनको आप अगर खिसका देंगे, एक हैंगिंग इंडेंट होता है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, और राइट की तरफ राइट इंडेंट होता है। राइट वाले को आप खिसकाएंगे तो वो खिसकेगा, मतलब कि जो साइज होगी अगर आपको ज़्यादा कम करना है तो राइट वाले से राइट की साइड की होगी, लेफ्ट वाले से करोगे तो लेफ्ट की साइड की कम ज़्यादा होगी। तो ये वहाँ से भी हम कस्टम से कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे, ये अगला ग्रुप है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ग्रुप में कितने प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, दो प्रकार की। एक होता है पोर्ट्रेट जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है एकदम खड़ा हुआ, वो पोर्ट्रेट है। अगर हम लेटे हुए पेज को देखते हैं तो वो लैंडस्केप होता है। तो दो मोड होते हैं हमारे ओरिएंटेशन, दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि जो साइज, थर्ड ऑप्शन है साइज। पेपर की साइज के बारे में, एक तो लेटर बाय डिफॉल्ट होता है, जो लेटर है ये बाय डिफॉल्ट है। एक और पेज के कई नाम होते हैं, मालूम नहीं होते हैं कई लोगों को, तो ऐसे ही पढ़ के थोड़े थोड़े बहुत पढ़ लेंगे, A4 वगैरह। नहीं, A4 नहीं है, और भी कई नाम होते हैं, उनके नाम को पता करो। जैसे कि लेटर साइज हो गया, टैबलॉइड हो गया, लीगल पेपर होता है, एग्जीक्यूटिव पेपर होता है, स्टेटमेंट पेपर होता है। अब आगे देखते हैं हम। अब आगे लिखा हुआ है कि पेपर के जो साइज और होते हैं उनको देख लें। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लीगल हो गया, टेबलॉइड हो गया, बाय डिफॉल्ट लेटर हो गया, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, B4 B5। ठीक है, ये सारे हमें साइज पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एक पेपर का सही रूप है। ऐसे वो हमसे पूछेगा, हमें याद होगा तभी तो बता पाएंगे, नहीं तो बता ही नहीं पाएंगे। तो सारे पेज मैंने बताए हैं, और इसकी जो PDF अगर आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF से पढ़ लें। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब प्रिंटेड एरिया क्या होता है, सिलेक्टेड सेल्स को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एरिया का यूज करते हैं। प्रिंट एरिया मतलब मान लो हमें पूरा प्रिंट सीट प्रिंट नहीं करनी है, वही प्रिंट करना है जहां हमने लिखा हुआ है। तो प्रिंट एरिया ऑप्शन पे जाएंगे, जो जो सिलेक्ट मतलब सेल को सिलेक्ट करेंगे वो हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, पेज ब्रेक से आपको बताइए, मैंने बताया था पेज हमें इंसर्ट करना होगा, पेज ब्रेक हम करते जाएंगे। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आपको किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हमें अगला ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड मतलब आप जानते ही हैं, कलर या इमेज, ये बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड में दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, स्केल टू फिट का ऑप्शन मिलता है एक हमें, स्केल टू फिट में हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक विड्थ का एक हाइट का, एक विड्थ का एक हाइट का, दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए विड्थ और हाइट ऑप्शन कहाँ आते हैं, तो स्केल टू फिट ऑप्शन में। ठीक है, सीट ऑप्शन किस में होता है, सीट ऑप्शन में होते हैं, एक होता है ग्रिड लाइन, एक होता है हेडिंग्स। हेडिंग्स में होते हैं कॉलम और रो। कॉलम और रो से मिलकर, कोई आपसे पूछे सेल कैसे बनता है, तो कॉलम मिलेगी जब रो मिलेगा, कॉलम और रो से मिलकर बनता है सेल। ठीक, कॉलम और रो से मिलकर बनता है हमारा क्या, सेल। ओके, अब जो कॉलम और रो क्या होते हैं, रो होते हैं ऐसी लेटी हुई रेखा, और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं खड़ी रेखा। हमने आपको बता दी थी, मतलब जो खड़े में हो वो कॉलम है, और जो लेटे में है वो रो है। ठीक है, आगे देखें, यहाँ से आती है फॉर्मूला की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, कि फॉर्मूला किस किस प्रकार के होते हैं, ये सारे फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि पहला होता है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी इसे फॉर्मूला है, फंक्शन लाइब्रेरी हमें मिलेगी, जिसमें कि एक इंसर्ट फंक्शन होते हैं, एक लॉजिकल फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, लुकअप एंड रेफरेंस होता है, डेट एंड टाइम फंक्शन होता है, और एक मैथ फंक्शन होता है। मैथ फंक्शन यानी ये फंक्शन का मतलब फॉर्मूला से होता है। अगर हमें कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो इतने प्रकार के फॉर्मूले हमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उनके ये टाइप लिखे हुए हैं। जैसे कि हमने पहले देखा एक्सेल का फॉर्मूला, अगर हम यहाँ से लगाते हैं, जैसे कि हम आपको बताते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे, और यहाँ इनकी मैं जो एक्सेल के जो फॉर्मूला है इनकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द बना के आपके सामने पेश करूँगा। तो उसमें ये जो फॉर्मूला है आपको लैपटॉप में करके दिखाऊंगा, आपको वीडियो अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ से समझ लीजिए, जिससे कि आप वीडियो देखेंगे आपको उससे लाभ मिलेगा। जैसे कि लिखा है हमारे सामने इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं उनके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, कि इंसर्ट फंक्शन में ये फॉर्मूले आपके सामने आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी ने कहा सम, हमें
पहली बात तो किसी भी फॉर्मूले को लगाएंगे तो अपन से पूछा जाता है कि फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है। तो फॉर्मूले की शुरुआत आप दिमाग में अपने डाल लें, बराबर से ही होती है। किसी भी फॉर्मूले को हम लगाएंगे चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसकी शुरुआत जो होगी वो बराबर से होगी। किससे होगी? बराबर से। ठीक है, समझ गए। जैसे कि अब सम लिखा है, तो दी गई सेल रेंज का सम निकालने पर, सम निकालना अगर हमें मतलब मान लो कि यहाँ ऐसे सेल है अपने एक्सेल की, इन सेल में कुछ लिखा है, हमें इन सेल का क्या चाहिए? सम चाहिए। मैं आपको पूरी वीडियो बनाकर एक्सेल पे तो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इस फॉर्मूले वहीं से समझ में अपन को और ज़्यादा आ जाएंगे। तो वीडियो में भी आप देखना, मैं जल्दी ही उसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, आज ही बना दूँ शायद। तो देखना आप कैसे कैसे इंसर्ट होते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि जो मान लो कई सेल हैं, उन सेल में हमने नंबर को लिख दिया, हमें उनको ऐड करना है। तो पहले तो हमने आपसे कहा कि बराबर का फॉर्मूला लगाएंगे, सम लिखेंगे, जहां से जहां तक, जिस सेल से जिस सेल तक उसका एड्रेस है वो लिखेंगे। जैसे E1 से E5 तक है, तो वहां तक जो भी नंबर लिखे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और इनके बीच में यानी कि E2 से E6 तक डिफरेंस है ना, मतलब एक से दूसरी, मतलब ज़्यादा बड़े नंबर तक हम जाते हैं तो हमें अंतर बताना पड़ता है। जैसे कि मान लो सीधी सीधे शब्दों में कहें कि इस सेल से हमें लास्ट वाले सेल तक, पहले सेल से लास्ट वाले सेल तक हमें काउंट करना है, तो उसके बीच में हमें रेंज बताना पड़ता है। उस रेंज को हम आसन्न दूरी भी बोलते हैं हिंदी में, और ये सेमी कॉलन से हम इसको डिनोट करते हैं। आसन्न दूरी इसको हम कहते हैं, सेमी कॉलन से डिनोट करते हैं। ये बताता है रेंज, रेंज का दिखाने का काम करता है। मतलब कि पहले सेल से 10वें सेल तक का हमें अगर ऐड करना है तो हमें पहले तो बराबर का साइन लगाना होगा, फिर सम लिखना होगा, फिर पहले सेल का एड्रेस और 10वें सेल के एड्रेस को लिखना होगा, और इनके बीच में एक सेमीकोलन लगाना होगा, और इनको ब्रैकेट में बंद करना होगा, तभी ये फॉर्मूला लगता है। देख रहे होगे आप, बराबर का फॉर्मूला लगा है, फिर सम लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट ओपन है, फिर सेल का एड्रेस है, फिर सेमीकोलन यानी रेंज है, और जहां तक जोड़ रहे हैं वो लिखा है, और ब्रैकेट बंद है। यही फॉर्मूला होता है, और एंटर दबाते ही हमारे सामने वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगला लिखा है, ये जोड़ने के लिए ही हमें कंडीशंस भी दी हुई होती हैं। जैसे कि उस फॉर्मूले का नाम है सम इफ। सम का मतलब होता है जोड़ना, इफ मतलब कंडीशन के आधार पर जोड़ना। हमें कुछ कंडीशंस के आधार पर जोड़ना होगा, तो उस समय हम सम इफ ऑप्शन का यूज करते हैं। सम इफ फॉर्मूला जो होता है, कंडीशन के आधार पर दी गई सेल रेंज का सेम निकाल कर सम निकाल कर देता है। सेम नहीं, सम। सम यानी कि जोड़, इसका जो वैल्यू होगी, मान होगा, वो हमें निकाल कर देगा। जैसे हमें लिखना है, हमने पहले तो बराबर लगाएंगे, बराबर का फॉर्मूला, और सम एफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। F2 से F6 तक तो पहले हमें जोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ ये अपन ने बी सेल लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक E2 से E6 तक, यानी कि पहले तो F2 से F6 तक जोड़ना है, ठीक है। यहाँ अपन ने बी को छोड़ दिया, और E2 से E6 तक जोड़ना है हमें। अगर इसको जोड़ना होता है तो हमें लिख देते हैं। निश्चिंत रहें, आप समझ में ना आ रहा हो आपको तो आप बस थोड़ा सा इसकी थ्योरी जान लीजिए, हम आपको वीडियो में पूरा करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखो, लिखा है मैक्सिमम। मान लेते हैं कोई सेल है, हमने उसमें E2 से E6 तक कुछ भी लिख दिया। E2 से E6 तक जो भी एक बड़ी वैल्यू होगी, जो भी एक बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम का मतलब होता है जो भी सेल्स में बड़ा नंबर होगा उसको निकाल कर हमारे सामने दे देगा। तो दी गई सेल रेंज में अधिकतम वैल्यू को उठाकर हमारे सामने देता है। आगे लिखा है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन से कई बार क्वेश्चन आए हैं। काउंट फंक्शन क्या काम करता है हम आपको बताएंगे। काउंट का मतलब होता है उन मेल को काउंट करना जिनमें नंबर हैं। काउंट मतलब उन मेल को काउंट करना जिनमें नंबर होते हैं, यानी कि उन सेल को। जैसे क्या होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखा है, हमें अगर उनको सिलेक्ट करना है तो हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हम काउंट ए का यूज करेंगे तो वो फंक्शन भी, वो सेल्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे जिनमें कुछ नहीं लिखा है। मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लेते हैं एक्सेल की सीट है, हमने कुछ एक्सेल्स में नंबर लिखे, कुछ मतलब कुछ सीट में, कुछ कुछ सेल्स में नंबर लिखे, कुछ में नहीं लिखे। तो जिन सेल्स में नंबर लिखे हैं हमें ऐड करना है कि वो ऐसे कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर लिखे हुए हैं, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें सेल काउंट करना है कि कितने सेल में क्या लिखा हुआ है, तो जो लिखे हैं वो भी और जो नहीं लिखे हैं वो भी दोनों ही सिलेक्ट हो जाते हैं काउंटा ऑप्शन से। कौन से? काउंट और ए, काउंटा बोलते हैं। काउंट ए दी गई सेल रेंज में उन सभी सेल्स को काउंट कर लेता है जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हो, केवल खाली सेल को छोड़ देता है। खाली सेल होगी उसको छोड़ देगा, और जो लिखा है उसको वो पढ़ लेगा। उस सेल को कन्वर्ट करता है जिनमें नंबर होते हैं, वो काउंट करेगा। और काउंट ए में क्या होता है,
उन सेल को भी काउंट कर लेगा, बस खाली छोड़ के जिनमें नंबर भी नहीं लिखे होंगे उनको भी काउंट कर लेगा काउंट ए के द्वारा। ठीक है, हम का आपको करके भी दिखाएंगे। अभी हम रिवीजन मात्र करवा रहे हैं, जिन जो लोग अभी पढ़ चुके होंगे उनका रिवीजन भी हो जाएगा इससे, और जो नए हैं फ्रेशर हैं उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि आप थ्योरी पढ़ लो, हम आपको वीडियो में पूरा करके दिखाएंगे। काउंट इफ, वही बात आ गई, जहां इफ लग जाएगा वहां कंडीशन की बात हो जाएगी। काउंट ए और काउंट आ दोनों का मतलब हम समझ गए, इनको बस हम कंडीशन के आधार पर भी देख सकते हैं। काउंट में वो काउंट होते थे ओनली जिनमें नंबर हो, काउंट ए में वो भी काउंट होते थे जिनमें नंबर के साथ नंबर नहीं हो, अगर कोई अल्फ़ाबेट भी हो तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो काउंट में इफ चाहिए हमें, तो इफ मतलब यह फॉर्मूला की दी गई सेल रेंज में कंडीशन के आधार पर सेल को काउंट करके देता है। जैसे काउंट इफ हमने फॉर्मूला लगाया बराबर लगा के, और सेल का हमने एड्रेस दे दिया और एंटर दबा दिया, ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता है वो एंटर का होता है। दबाते ही हम एक्सेल का जो भी हमने ये लिखा होगा फॉर्मूला लगाया होगा उसका रिजल्ट हमारे सामने पेश हो जाएगा। हम ये बहुत जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है वीडियो बनाना, पर थ्योरी याद करना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने थ्योरी को भी करवाता हूँ पहले। ऐसे ही मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, निश्चिंत रहें, बस आप तो अच्छे से याद करें। एवरेज निकालना हो, यानी दी गई सेल रेंज का एवरेज निकाल कर देना हो, यानी जो सेल रेंज है उसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए एवरेज लिखेंगे, बराबर का फॉर्मूला लगाएंगे और एंटर का प्रेस कर देंगे भैया, और अपने सामने एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा। एवरेज एफ, यानी एफ की बात हो गई, यानी कंडीशन के आधार पर हमें एवरेज निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं E2 से E6 तक लिखा है और 50 लिख दी, यानी कि मैम कंडीशन ये है कि 50 तक का एवरेज हमें चाहिए। 50 में से संख्या जो समथिंग होगी वो हमारे सामने आ जाएगा। आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक तो आसान है, हमें कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करानी है तो करा सकते हैं। हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगाइए, सेल का एड्रेस लिख लीजिए और गूगल लिख दीजिए, आपकी हाइपरलिंक लग जाएगी। यह फॉर्मूला दिए गए हाइपरलिंक या लिंक का एक संक्षिप्त या छोटा रूप बनाकर दे देता है। मतलब कि मान लो E9 में हमने सेल में ये वेबसाइट डाल दी, HTTPS और ये /www.com हमने लिख दिया google.com। इसके छोटे रूम में हमें ऐसा गूगल लिख कर आ जाएगा, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये साइट बन जाएगी, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा गूगल। आगे लिखा हुआ है कि सिन, SIN, सिन फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन कॉस वाले जो होते हैं रेडियंस का मान निकाल कर हमें देते हैं, ये वही वाला सिन है। लॉजिकल फंक्शन, यहाँ से लॉजिकल फंक्शन आ गए हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इंसर्ट फंक्शन आप जान लीजिए, इंसर्ट फंक्शन की एक शॉर्ट वीडियो हम आपको बना के डालेंगे पहले, फिर लॉजिकल की डालेंगे। आप अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अच्छे से याद करिए, PDF हमारे टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध होगी। धन्यवाद।